प्यारे बच्चों नमस्कार। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे बच्चों, पहले की तरह आज बच्चों री एग्जाम का मॉक टेस्ट आप लोगों को फर्स्ट प्रोवाइड कराऊंगा बच्चों, जो आप सब के लिए आने वाली परीक्षा यूपी पुलिस के लिए रामबाण साबित होगा बच्चों। तो चलो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले की तरह बच्चों एक नई हुंकार और नई जोश के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, ओलंपिक समिति कब बनाई गई? ओलंपिक समिति कब बनाई गई? ओलंपिक समिति बच्चों कब बनाई गई? ऑप्शन फर्स्ट है आपका 1892, सेकंड ऑप्शन से बच्चों 1894, थर्ड ऑप्शन से बच्चों 1896 और फोर्थ ऑप्शन से मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1890। ठीक है, ये आप सबके सामने विकल्प है। ओलंपिक समिति कब बनाई गई? चलो मैं ओलंपिक की मैं बात करूं बच्चों, देखो अगर आपसे मैं बात करूं, देखो प्यारी बात, ओलंपिक आधुनिक बच्चों, मतलब आधुनिक ओलंपिक कब हुए थे? तो क्या कहोगे? 1896। कब हुए थे बच्चों? 1896। ठीक है, उसके बाद ये कहां हुए थे? तो क्या कहोगे? यूनान। यूनान, जिसकी राजधानी क्या थी बच्चों? बड़े ध्यान से, ग्रीस। ठीक है, क्या कहोगे बच्चों? ग्रीस। यूनान को क्या कहा जाता है? ग्रीस की राजधानी कहां हुए थे बच्चों? एथेंस। यूपी पुलिस में भी सवाल था कि ग्रीस की राजधानी क्या है बच्चों? एथेंस। ठीक है, कब हुआ था? 1896। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों ओलंपिक समिति कब बनाई गई? ओलंपिक समिति, ओलंपिक समिति कब बनाई गई थी बच्चों? 1894। कब बनाई गई थी? 1894। और इसके जो अध्यक्ष हैं बच्चों, अगर इसकी मैं बात करूं ओलंपिक समिति, तो क्या कहोगे? थॉमस बाच, थॉमस बाक। और ये कौन से देश के हैं? तो क्या कहोगे बच्चों? जर्मनी। कौन से देश के हैं? जर्मनी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आधुनिक ओलंपिक में छल्ले कितने होते हैं बच्चों? ओलंपिक में छल्ले, ओलंपिक में छल्ले, तो क्या कहोगे बच्चों? 5। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए ओलंपिक के बारे में, ओलंपिक में कुल देश, कुल देश तो कितने हैं प्यारे बच्चों? 4। ओलंपिक में कुल देश कितने? 4। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सन 2021 के ओलंपिक कहां हुए थे? 20 में तो हुए नहीं थे बच्चों। सन 2021 के ओलंपिक कहां हुए थे? तो क्या कहोगे? टोक्यो, टोक्यो। उसके बाद बच्चों सन 2024 के ओलंपिक कहां होंगे? होने थे तो 20 में, 20 में कोरोना वायरस की वजह से हुए नहीं थे। सन 2024 के ओलंपिक कहां होंगे बच्चों? फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस। उसके बाद बच्चों सन 2028, सन 2028 के ओलंपिक कहां होंगे? तो क्या कहोगे? अमेरिका। अमेरिका की राजधानी, अमेरिका में कहां बच्चों? लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स बच्चों। सन 2032 के ओलंपिक, सन 2032 के ओलंपिक कहां होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो क्या कहोगे? ऑस्ट्रेलिया। कहां होंगे बच्चों? ऑस्ट्रेलिया। और सन 2036 के ओलंपिक कहां होंगे बच्चों? सन 2036 के तो प्रस्तावित है भारत। प्रस्तावित कौन है बच्चों? भारत। कौन है? भारत। तो यहां एक सवाल और बच्चों, ओलंपिक में भारत ने कब भाग लिया? ओलंपिक में भारत ने भाग लिया तो क्या कहोगे? 1900। कब भाग लिया था बच्चों? 1900। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओलंपिक समिति कब बनाई गई? तो क्या कहोगे? और एक सवाल और बच्चों, कब बनाई गई? तो क्या कहोगे? 1894। और ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहां है बच्चों? ये भी पूछ लिया जाता है। ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर, समिति का हेडक्वार्टर तो कहां कहोगे बच्चों? लुसाने। क्या होगा? लुसाने। और ये लुसाने कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड। कहां पड़ता है बच्चों? स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ओलंपिक समिति कब बनाई गई? तो क्या कहोगे? 1894 में। आधुनिक ओलंपिक खेल कहां हुए थे? तो क्या कहोगे? 1896 में। कहां हुए थे बच्चों? ग्रीस की राजधानी बच्चों एथेंस में। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों ओलंपिक में कितने छल्ले होते हैं? तो क्या कहोगे आप लोग? 5। फिर एक और सवाल बच्चों, भारत ने ओलंपिक में पहली बार कब भाग लिया था? तो क्या कहोगे? 1900। फिर मैं आपको बताया कि सन 2021 के ओलंपिक कहां हुए थे बच्चों? टोक्यो। टोक्यो कहां पड़ता है आपका? जापान में। सन
2024 के कहाँ होंगे बच्चों? फ्रांस की राजधानी पेरिस, और उसके बाद सन 2028 में कहाँ होंगे बच्चों? अमेरिका के लॉस एंजल्स में, और सन 2032 के कहाँ होंगे बच्चों? ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड में, और उसके बाद सन 2036 के कहाँ प्रस्तावित है बच्चों? भारत में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबका, क्वेश्चन नंबर बच्चों 2। दोबारा बच्चों एक नई शुरुआत के साथ, एक नए जोश के साथ आचार्य सुपर 20 आपका अपना परिवार, जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा बच्चों कीमती और अहमियतेबल साबित होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, बड़े ध्यान से। रैनबिम्बी किस देश की मुद्रा है? मैं मार्कर चेंज करूं बच्चों जरा पहले। रैनबिम्बी किस देश की मुद्रा है? ऑप्शंस फर्स्ट बांग्लादेश, ऑप्शन सेकंड बच्चों नेपाल, ऑप्शन थर्ड बच्चों जापान, ऑप्शन फोर्थ क्या कहोगे बच्चों? चीन। क्या कहोगे? चीन। तो यहां जो सवाल है बच्चों, रैनबिम्बी किस देश की मुद्रा है? अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है बच्चों? टका। कौन सी मुद्रा है बच्चों? टका। उसके बाद नेपाल की मुद्रा क्या है? तो क्या कहोगे बच्चों? रुपया। क्या कहोगे? रुपया। जापान की मुद्रा क्या है बच्चों? येन। और उसके बाद चीन की मुद्रा क्या है बच्चों? रैनबिम्बी। रैनबिम्बी बच्चों। और अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत की मुद्रा क्या है? तो क्या कहोगे बच्चों? रुपया। क्या कहोगे? रुपया। ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों आप लोगों से इटली की मुद्रा, इटली की मुद्रा क्या है? तो क्या कहोगे? लीरा। क्या कहोगे? लीरा। उसके बाद बच्चों भूटान की मुद्रा, भूटान की मुद्रा क्या कहोगे? न्यूगल ट्रम। न्यूगल ट्रम। उसके बाद बच्चों जर्मनी की, जर्मनी की मुद्रा क्या है बच्चों? अगर आपसे कहा जाए जर्मनी की मुद्रा बच्चों, जर्मनी की मुद्रा, तो क्या कहोगे? पौंड। क्या कहोगे बच्चों? पौंड। अमेरिका की राजधानी, अमेरिका की मुद्रा बच्चों, अमेरिका की मुद्रा तो क्या कहोगे? डॉलर। अमेरिका की मुद्रा क्या होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डॉलर। क्या होगी? डॉलर। उसके बाद बच्चों अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए बच्चों नेपाल की मुद्रा, नेपाल की तो क्या कहोगे? रुपया। नेपाल की मुद्रा क्या है बच्चों? रुपया। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों पाकिस्तान की मुद्रा, पाकिस्तान की मुद्रा, तो तब भी क्या कहोगे आप लोग? रुपया। क्या कहोगे? रुपया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैनबिम्बी। अभी बच्चों धीरे धीरे नई नई शुरुआत है, लेकिन नए जोश के साथ बच्चों, ठीक है। यहाँ क्या कहोगे? रैनबिम्बी किस देश की मुद्रा है? तो क्या कहोगे आप लोग? चीन। क्या कहोगे बच्चों? चीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? चीन। चलो नेक्स्ट है, नोटबंदी का संबंध किससे है? विमुद्रीकरण का संबंध बच्चों किससे है? विमुद्रीकरण का संबंध संबंध है, ऑप्शंस फर्स्ट बच्चों नोट बंद करना, ऑप्शन सेकंड बच्चों नोट जारी करना, ऑप्शन थर्ड बच्चों नई दर लगाना, और ऑप्शन फोर्थ बच्चों नई दर हटाना। नई दर हटाना। तो विमुद्रीकरण का संबंध बच्चों किससे है? देखो बड़े ध्यान से, अगर मैं विमुद्रीकरण की बात करूं, विमुद्रीकरण तो क्या कहोगे बच्चों? नोटबंदी। क्या कहोगे बच्चों? नोटबंदी। और भारत की अगर मैं बात करूं, विमुद्रीकरण कितनी बार हुआ है? 3 बार। विमुद्रीकरण टोटल कितनी बार हुआ है बच्चों? 3 बार। 3 बार कब कब हुआ है ये भी बिल्कुल याद रखें। कब? 1946, 1978, और उसके बाद बच्चों 2016। क्या कहोगे? 2016। ठीक है। अगर आपसे मैं बात करूं बच्चों, ठीक, 1946, 1978 बच्चों, उसके बाद सन 2016। जब 1978 में हुआ तो उस समय हमारी प्रधानमंत्री कौन थी बच्चों? इंदिरा गांधी। कौन थी बच्चों? इंदिरा गांधी। लेकिन जब सन 2016 में हुआ, ये भी सवाल पूछा था अभी यूपी पुलिस में, जब सन 2016 में हुआ तो तब कौन थे बच्चों? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वतंत्रता से पहले,
स्वतंत्र से पहले बच्चों कितनी बार हुआ, तो क्या कहोगे, एक बार। क्या कहोगे, एक बार। अगर ये आ जा स्वतंत्रता के बाद तो क्या कहोगे बच्चों, दो बार। स्वतंत्रता के बाद क्या, दो बार। और अगर ये आ जा स्वतंत्रता के बाद पहला विमुद्रीकरण के बाद पहला विमुद्रीकरण तो कब हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या कहोगे आप लोग, 2000। स्वतंत्रता के बाद बच्चों 1978। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों सन 2016, मतलब जो दूसरा विमुद्रीकरण था, उसमें कौन सा नोट बंद हुआ था बच्चों, नोट बंद। तो क्या कहोगे, 1000 रुपए का। और कौन सा नया नोट जारी हुआ था बच्चों, 2000 का। जारी क्या हुआ था बच्चों, 2000 का। और इस 2000 पे क्या है, तो क्या कहोगे, मंगलयान। क्या कहोगे बच्चों, मंगलयान। तो यहां जो सवाल है विमुद्रीकरण का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे बच्चों, नोटबंदी, मतलब नोट बंद करना। और ये एक्स्ट्रा बातें भी बच्चों आप लोग लिखते रहे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बच्चों कंटेनर बंदरगाह। बड़े ध्यान से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह, यहां मैं बात करूं आपको नावा शिवा, जवाहरलाल नेहरू, कांडला बंदरगाह, उसके बाद बच्चों पारादीप बंदरगाह। ठीक, चलो मैं सारी की सारी बातें बताऊंगा बच्चों। देखो यहां अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत में छोटे बंदरगाह वो टोटल कितने हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 13। कितने हैं, 13। और अगर मैं 13वें की बात करूं प्यारे बच्चे, 13वां बंदरगाह बच्चे कौन सा बनाया गया था, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहां पड़ता है बच्चे, अंडमान और निकोबार में। बात बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों भारत का, अगर ये सवाल आ जा, भारत का एक तो सबसे बड़ा प्राकृतिक, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह। तो तीनों बातें याद रखियो, भारत का सबसे व्यस्त बच्चों, सबसे व्यस्त बंदरगाह। तो प्यारे बच्चे इन तीनों का आंसर क्या होगा आपका, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, जिसे क्या कहा जाता है बच्चे, मुंबई बंदरगाह। क्या कहा जाएगा बच्चे, मुंबई बंदरगाह। ठीक है, ये तीनों बातें आपको याद रखनी। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह। बच्चे अगर आपसे बात करूं मैं आपसे, देखो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा, तो क्या कहेंगे बच्चे, विशाखापत्तनम। बच्चे भारत का जवारीय मुक्त बंदरगाह, बच्चे तो क्या कहोगे आप लोग, कांडला। बच्चे कहां पड़ता है, गुजरात। बच्चे भारत का नदी पर बंदरगाह, नदी पर बना, तो क्या कहेंगे बच्चे, कलकत्ता बंदरगाह। भारत का कंप्यूटरीकृत बंदरगाह,
भारत का कंप्यूटरीकृत बंदरगाह बच्चे, तो क्या कहोगे एन्नोर। और ये कहां पड़ता है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में बच्चे। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए सर्वाधिक बंदरगाह किस स्टेट में है, सर्वाधिक, सर्वाधिक बंदरगाह, तो सर्वाधिक बंदरगाह कहां पड़ते हैं हमारे, तो क्या कहेंगे बच्चे, तमिलनाडु, तमिलनाडु। कितने हैं बच्चे, 3। ठीक है, और अगर मैं छोटे बंदरगाह की बात करूं, छोटे की, छोटे बंदरगाह, तो टोटल कितने हैं बच्चे, 200। बड़े बंदरगाह कितने हैं बच्चे, तो कितना कहेंगे बच्चों, 13। कितना कहोगे, 13। तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है, अगर आपसे मैं बात करूं तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है बच्चों, जवाहरलाल नेहरू। देखो आगे चलते चले जाएंगे, आपको बड़े बढ़िया बढ़िया सवाल बच्चों मिलते चले जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। अगर आगे मैं बात करूं आप सबसे बड़े ध्यान से, पौधे की गति को, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे, पौधे की गति को किससे मापा जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। पौधे की गति को, पौधे की गति को किससे मापा जाता है, मापा जाता है बच्चे। ऑप्शन फर्स्ट है आपका कैस्कोग्राफ, कैस्कोग्राफ। ऑप्शन सेकंड है बच्चों स्फेग्नोमीटर, अल्टीमीटर बच्चों, अल्टीमीटर बच्चा। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चा हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर बच्चा। फिर उसके बाद आपसे कहा जाए बच्चा बैरोमीटर, बैरोमीटर बच्चा। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों ईसीजी, 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 ईसीजी। उसके बाद बच्चा ईईजी, ईईजी, ईईजी। फिर उसके बाद बच्चा अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए बच्चों, देखो यहाँ ये आपके ऑप्शंस है, एक ही सवाल के इतने सारे ऑप्शंस है। पौधे की गति को किस में मापा जाता है, तो क्या कहोगे, कैस्कोग्राफ में क्या कहोगे, पौधे की गति। पौधे की गति को किस में मापा जाता है बच्चों, कैस्कोग्राफ। किस में मापा जाता है, कैस्कोग्राफ। मतलब जो पौधा गति करता है तो उसकी मापाई आप किस में करोगे, तो क्या कहोगे, कैस्कोग्राफ। उसके बाद स्फेग्नोमीटर में तो क्या कहोगे, हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन बच्चों। ये हृदय की धड़कन किस में मापी जाती है, स्फेग्नोमीटर। अल्टीमीटर में क्या मापी जाती है बच्चों, ऊंचाई, वायुयान की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई बच्चों, वायुयान की ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद हाइग्रोमीटर में मेरे प्यारे बच्चे क्या मापा जाता है, हाइग्रो, तो क्या कहोगे बच्चों, आर्द्रता। क्या मापोगे बच्चों, आर्द्रता। हाइड्रो, हाइड्रो में क्या मापोगे बच्चों, घनत्व। क्या, घनत्व। बैरोमीटर में क्या मापोगे बच्चों, वायुदाब। क्या मापोगे, वायुदाब। ईईजी, ईसीजी में बच्चों, ईसीजी में क्या कहोगे, मस्तिष्क। ईसीजी में क्या कहेंगे बच्चा, ईसीजी में क्या कहा जाएगा, तो क्या कहेंगे आप लोग, हृदय बच्चों। हृदय की गति, हृदय की गति, वो धड़कन थी बच्चों, ये हृदय की गति, हृदय की गति। और यहां से किसकी जांच, ईसीजी किसकी जांच के लिए है बच्चों, हृदय की गति। और ईईजी बच्चों मस्तिष्क की जांच के लिए। क्या कहेंगे बच्चा, मस्तिष्क की जांच के लिए। बहुत प्यारा सा सवाल था। तो यहाँ पौधे की गति को किस में मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कैस्कोग्राफ। क्या हो जाएगा, कैस्कोग्राफ। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चा, जीएसटी को क्या कहते हैं, निगम कर।
वस्तु एवं सेवा कर, वृद्धि कर, प्रत्यक्ष कर बच्चों। ये जीएसटी के बारे में बात है। देखो अगर आपसे मैं बात करूं, देखो क्वेश्चन था आपका, यूपी पुलिस में सवाल था तो इसी वजह से बच्चों उठा लिया, अब की बार भी आएगा, पक्का आएगा बच्चों इस टॉपिक से सवाल। अगर मैं बात करूं आप लोगों से जीएसटी की, बड़े ध्यान से, तो जीएसटी अगर आपसे कहा जाए बच्चों, यहां इसका पूर्ण रूप क्या है, हिंदी में भी और इंग्लिश में बच्चों, पूर्ण रूप, तो इसके 3 नाम याद रखेंगे आप लोग। 3 नाम क्या क्या बच्चों? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बच्चों। दूसरा नाम क्या याद रखेंगे, तो क्या कहोगे? वस्तु एवं सेवा कर। तीसरा क्या याद रखेंगे बच्चे? अप्रत्यक्ष कर। क्या याद रखेंगे बच्चे? अप्रत्यक्ष कर। ये नाम था आपका उसमें यूपी पुलिस में, वस्तु एवं सेवा कर किस कर को बच्चों कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जीएसटी की, जीएसटी की बच्चों यहां 4 सवाल और याद रखेंगे। क्या क्या? एक तो लोकसभा में कब पारित हुआ बच्चे, लोकसभा में। दूसरा क्या याद रखेंगे बच्चे? राज्यसभा में, राज्यसभा में कब पारित हुआ। तीसरी बात बच्चे, राष्ट्रपति ने कब मोहर लगाई, राष्ट्रपति ने। और उसके बाद बच्चे पूरे भारत में कब लागू हुआ, पूरे भारत में, पूरे भारत में। यहां अगर मैं बात करूं बच्चे 3 अगस्त सन 2016, कहां लागू हुआ था आपका? लोकसभा में। कब लागू हुआ था? 3 अगस्त सन 2016 में बच्चों, लोकसभा में। राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो क्या कहोगे? 8 अगस्त सन 2016 में, 8 अगस्त सन 2016 में। उसके बाद राष्ट्रपति ने कब मोहर लगाई थी बच्चों? जस्ट 1 महीने बाद, तो क्या कहोगे? 8 सितंबर, 8 सितंबर 2016 में। और पूरे भारत में कब लागू हुआ था? 1 जुलाई, 1 जुलाई सन 2017 में बच्चों। कब लागू हुआ था? 1 जुलाई सन 2017 में प्यारे बच्चे, ठीक है। ये भी बातें आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चे जीएसटी की दरें कौन कौन सी है, दरें, जीएसटी की दरें कौन कौन सी है, तो क्या कहोगे? 0%, 5%, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 0%, 5%, 10%, 12%, 0%, 5%, 12%, 18%, और क्या कहेंगे बच्चे? 28%। ये आपकी दरें हैं। 0%, 5%, 12%, 18%, और क्या कहेंगे बच्चे? 28%। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चे जीएसटी चोरी करने पर सजा, सजा, तो क्या कहेंगे? 5 साल। कितने साल की सजा? 5 साल। बच्चों कलम और कॉपी साथ रखें, और बच्चों इन प्रैक्टिस सेटों को जरूर अपनी कॉपी में लिखें, 5 साल। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर कितने अंकों का? 5 अंकों का, ठीक। यहां अगर मैं कुछ और बातें बात करूं बच्चों आपसे, इसके ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर, तो क्या कहोगे? अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन। उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर कौन है बच्चों? अमिताभ बच्चन। समिति, कौन सी समिति के तहत? तो क्या कहोगे? विजय केलकर, विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति। उसके बाद बच्चों इसका डिजाइन, डिजाइन किसने तैयार करा था? तो क्या कहेंगे? असीम दास गुप्ता, असीम दास गुप्ता। फिर अगर आपसे कहा जाए बच्चे, यहां देखो एक बिल कौन सा था? बिल, बिल 122वां। संशोधन कौन सा था बच्चे? संशोधन, संशोधन, तो मेरे बच्चे संशोधन कौन सा था? 101वां। और इस 101वें के तहत बच्चे कौन सा आर्टिकल जुड़ा था? तो क्या कहोगे? 246A। ये भी याद रखें बच्चे कि इस 101वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा आर्टिकल जुड़ा था? तो क्या कहोगे? 246A। कौन सा आर्टिकल जुड़ा था बच्चे? 246A। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चे, ठीक, जीएसटी परिषद का आर्टिकल, जीएसटी परिषद, तो क्या कहोगे? 279।
क्या याद रखेंगे बच्चे? 279। तो यहां जो आंसर हो जाएगा, जीएसटी को क्या कहते हैं? तो क्या कहोगे? वस्तु एवं सेवा कर बच्चे। क्या कहोगे? वस्तु एवं सेवा कर। धीरे धीरे आगे चलते रहेंगे बच्चों और जानकारी आप सबको प्रोवाइड कराते रहेंगे बच्चों। चलो बहुत बढ़िया बच्चे। नेक्स्ट बच्चे, कल्याणी अम्मा का संबंध किस डांस से है? क्वेश्चन नंबर 6, कल्याणी अम्मा का संबंध कौन से नृत्य से है? कौन से नृत्य से है? ठीक, ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चा मोहिनीअट्टम, अट्टम, उसके बाद बच्चों ओडिसी, ओडिसी, थर्ड क्या होगा बच्चों? मणिपुरी, मणिपुरी, फोर्थ क्या होगा बच्चों? कथक, कथक, और फिफ्थ क्या होगा बच्चों? सतरिया। क्या होगा बच्चे? सतरिया। क्या होगा? सतरिया बच्चों। ठीक, चलो यहां अगर मैं बात करूं मोहिनीअट्टम से बच्चा, मोहिनीअट्टम से देखो, यहां अगर मैं बात करूं बच्चों मोहिनीअट्टम से, बड़े ध्यान से बच्चों, उसके बाद बच्चों भरतनाट्यम पे ले लो चलो, क्योंकि ये सारी की सारी आ जाएंगे भरतनाट्यम बच्चे। ठीक है, कल्याणी अम्मा का संबंध बच्चे किससे है? तो देखो यहां कल्याणी अम्मा का संबंध किससे? क्या कहोगे? कल्याणी अम्मा, कल्याणी अम्मा का संबंध किससे बच्चे? मोहिनीअट्टम से। ओडिसी का संबंध किससे बच्चों? संयुक्ता पाणिग्रही, संयुक्ता पाणिग्रही, संयुक्ता पाणिग्रही। मणिपुरी का संबंध किससे बच्चों? तो क्या कहोगे? झावेरी बहन। किससे है बच्चे? झावेरी बहन। उसके बाद कथक का संबंध किससे है बच्चों? बिरजू महाराज, बिरजू महाराज बच्चे, लच्छू महाराज। ठीक है, क्या कहोगे? लच्छू महाराज, लच्छू महाराज। सतरिया का संबंध किससे है बच्चे? शंकरदेव, किससे? शंकरदेव। और भरतनाट्यम का संबंध किससे है बच्चे? रुक्मणी देवी से। किससे है बच्चे? रुक्मणी देवी से। ठीक है, रुक्मणी देवी। अगली बार के पेपर में यहां से एक सवाल जरूर मिलेगा, किससे कहेंगे बच्चे? रुक्मणी देवी से। बिल्कुल ये याद रखें। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने कि कल्याणी अम्मा का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम। क्या हो जाएगा? मोहिनीअट्टम। ये धीरे धीरे बस ज्यादा नहीं करना है, जितना करा रहा हूं बच्चों इतना ही करते चले जाना है। उसके बाद यहाँ संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध बच्चे किससे है? तो क्या कहोगे? ओडिसी से। झावरी बहन का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे? मणिपुरी से। बिरजू महाराज और लच्छू महाराज का संबंध किससे है बच्चे? तो क्या कहेंगे? कथक से। शंकर देव का संबंध किससे है बच्चे? तो क्या कहेंगे? सतरिया से। और यह भारत का सबसे नवीनतम डांस है बच्चे। यहां मैं बात करूं, देखो यहां भारत के शास्त्रीय नृत्य, भारत के शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, तो टोटल कितने हैं बच्चे? 8। टोटल कितने हैं? 8। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए ये शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कौन से का है? तो क्या कहेंगे? तमिलनाडु, तमिलनाडु बच्चे। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम ये भी इसमें शामिल है। तो मोहिनीअट्टम किसका है बच्चे? तो क्या कहेंगे? केरल, केरल। उसके बाद अगर बच्चे आपसे कहा जाए कथकली, कथकली, तो तब भी क्या कहेंगे बच्चे? केरल। कथकली का संबंध किससे है बच्चे? केरल। उसके बाद बच्चे यहां देखो ओडिसी, ओडिसी, तो क्या कहेंगे बच्चे? ओडिशा, ओडिशा। उसके बाद बच्चे मणिपुरी, मणिपुरी, तो क्या कहेंगे बच्चे? मणिपुर। क्या कहेंगे? मणिपुर। उसके बाद बच्चे कथक, कथक का संबंध किससे है बच्चों? उत्तर भारत, तो क्या कहेंगे? उत्तर भारत। यहां से अगली बार इस लिस्ट से एक सवाल बच्चे आपको जरूर दिखाई देगा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चे सतरिया, सतरिया, तो क्या कहेंगे बच्चे? असम। क्या कहेंगे? असम। उसके बाद कुछ बातें और बताऊं बच्चों। गरबा, गरबा कहाँ का डांस है? तो क्या कहेंगे? गुजरात। क्या कहोगे? गुजरात।
उसके बाद यक्षगान। यक्षगान कहाँ का है बच्चों? कर्नाटक। उसके बाद बच्चों बिहू। बिहू असम। भांगड़ा। भांगड़ा गिद्दा तो क्या कहेंगे बच्चा? पंजाब। क्या कहेंगे बच्चा? पंजाब। ठीक है, ये भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। अगर आपसे कहा जाए सबसे नवीनतम डांस, नवीनतम नवीनतम डांस, तो नवीनतम डांस कौन सा है बच्चे? सतरिया। कब जगह मिली थी बच्चे? सन 2000। और सन 2000 में इसे, ये बताओ जरा, इसके डांसर कौन है? तो क्या कहेंगे बच्चों? शंकर देव। शंकर देव। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों सतरिया में लास्य, और क्या कहेंगे? तांडव। ये लास्य किसे समर्पित है? पार्वती मां को। और तांडव किसे समर्पित है बच्चों? भगवान शिव को। भगवान शिव को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? मोहिनी अट्टम। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है बच्चे, बिल्कुल कॉपी में लिखें और अच्छे से कॉपी में लिखें बच्चों। दोबारा हुंकार, दोबारा एक नई जोश के साथ बच्चों इस बार सिलेक्शन में कोई चूक नहीं छोड़नी है। चलो बहुत बढ़िया। अगला जो सवाल है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत किसके साथ करता है? सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत किसके साथ करता है? सूर्य किरण युद्ध अभ्यास बच्चे भारत किसके साथ करता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका, देखो ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों, श्रीलंका। श्रीलंका। उसके बाद बच्चों नेपाल। नेपाल। थर्ड क्या होगा बच्चों? अजय वॉरियर। ब्रिटेन। और फोर्थ क्या होगा बच्चे? फ्रांस। फ्रांस। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस है। तो यहां सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत किसके साथ करता है? तो श्रीलंका के साथ कौन सा करता है बच्चे? मैत्री। कौन सा करता है बच्चे? मैत्री। नेपाल के साथ कौन सा करेगा बच्चे? सूर्य किरण। सूर्य किरण। ब्रिटेन के साथ कौन सा करेगा बच्चों? अजय वॉरियर। अजय वॉरियर। और फ्रांस के साथ कौन सा करेगा बच्चों? ईगल। कौन सा करेगा बच्चों? ईगल। एक मिनट बच्चों, जरा मैं मार्कर में इंक डाल दूं जरा।
देखो बच्चे, यहां मैं बात करूं तर्कस, तो क्या कहोगे? भारत, अमेरिका। वीरगोर्जियन, भारत और जापान। धर्मगोर्जियन, तो तब भी क्या कहोगे? भारत और जापान। क्या कहोगे बच्चों? भारत और जापान। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों काजिंद, काजिंद युद्ध अभ्यास, तो भारत और क्या कहोगे बच्चों? किर्गिस्तान। भारत प्लस कजाकिस्तान बच्चों, कजाकिस्तान बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों वरुण, बहुत इंपॉर्टेंट है वरुण बच्चों, वरुण। वरुण किस किस के बीच में है? तो क्या कहोगे? भारत और फ्रांस। वरुण युद्धाभ्यास किसके बीच है बच्चों? भारत और फ्रांस। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपसे कहा जाए बच्चों ट्रॉफिक्स, फ्रेंजेक्स, फ्रांजेक्स, तो क्या कहोगे? भारत और फ्रांस। सिम्बैक्स, सिम्बैक्स, तो क्या कहेंगे बच्चे? भारत प्लस के सिंगापुर। भारत प्लस के सिंगापुर। धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे बच्चों, मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। तो यहां सूर्य किरण युद्धाभ्यास किस किस के बीच में है? तो क्या कहेंगे? भारत और क्या कहोगे बच्चों? नेपाल। किस किस के बीच में? भारत और नेपाल। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चे आगे चलेंगे। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, भारत और अफ्रीका बच्चों। ऐसे अपेंडिक्स और ऐसे क्या कहोगे? अफ्रीका। भारत और प्लस के क्या कहोगे बच्चों? अफ्रीका। क्या कहोगे? अफ्रीका। ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, ये तो सारा का सारा हो ही गया। अगर आपसे मैं बात करूं बच्चे बोल्ड, बोल्ड युद्ध अभ्यास बच्चे, बोल्ड, तो क्या कहेंगे? भारत और सिंगापुर। क्या कहेंगे बच्चे? भारत और सिंगापुर। बड़े प्यारा सवाल था, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चे आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चा, पहली वंदे भारत ट्रेन किस किस के बीच चलाई गई? किन दो नगरों के बीच चलाई गई? ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चे भारत और नेपाल, दिल्ली टू वाराणसी, चेन्नई टू मैसूर, कलकत्ता टू जलपाईगुड़ी, दिल्ली टू कटरा, दिल्ली टू कटरा बच्चों। बड़े ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं पहली, तो पहली किस किस के बीच में चली थी बच्चों? पहली पहली किस किस के बीच में? दिल्ली से कटरा के बीच में। उसके बाद उत्तर प्रदेश की पहली, कि पहली किस किस के बीच में थी बच्चों? दिल्ली और वाराणसी के बीच। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत, पहली वंदे भारत किस किस के बीच में थी बच्चों? चेन्नई टू मैसूर। उसके बाद अगर यहां कहा जाए बच्चों पूरब भारत की, पूरब भारत की, पूरब भारत की पहली
पहली। तो पूरा भारत की किस किस के बीच में थी बच्चों? कलकत्ता से जलपाईगुड़ी। अब उसके बाद कुछ और जानकारी बच्चों ध्यान देंगे। यहां अगर आपसे कहा जाए भारत से पाकिस्तान कितनी ट्रेनें जाती है बच्चों? दो ट्रेनें कौन कौन सी याद रखेंगे? बिल्कुल, दो ट्रेनें कौन कौन सी? एक तो समझौता एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस। दूसरा क्या कहोगे बच्चों? थार एक्सप्रेस। कौन सी है? थार एक्सप्रेस। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चे भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश कितने जाती है बच्चों? तीन कौन कौन सी? बंधन, मैताली और क्या कहोगे? मैत्री। इस बार भी यूपी पुलिस में बच्चों ट्रेन से सवाल था, ठीक है। बंधन, मैताली और तीसरा क्या कहेंगे बच्चे? मैत्री। बंधन, मैताली, मैत्री। अगर आपसे कहा जाए बच्चों यूपी का डीएलडब्ल्यू मतलब डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स, यूपी का डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहां है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? वाराणसी। क्या कहोगे बच्चों? वाराणसी। वंदे भारत ट्रेन का इससे पहला नाम क्या था? वंदे भारत ट्रेन का। और हां, अगर आपसे कहा जाए बच्चों गौरव, गौरव, गौरव भारत गौरव राष्ट्र एक्सप्रेस ट्रेन, तो ये किस किस के बीच में चलेगी? तो क्या कहोगे? भारत और नेपाल। भारत और क्या कहोगे बच्चे? नेपाल। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए हाइड्रोजन ट्रेन, हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी, जर्मनी। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, एशिया की पहली, एशिया की पहली, तो क्या याद रखोगे बच्चों? बताओ कहां चले गए? तो क्या कहोगे? चीन। क्या कहोगे बच्चों? चीन। उसके बाद अंडर वाटर पहली मेट्रो ट्रेन बच्चों, क्या कहोगे? कलकत्ता। अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन, पहली मेट्रो ट्रेन, तो क्या कहेंगे बच्चे? कलकत्ता। क्या कहेंगे? कलकत्ता। इतनी बात आप लोग यहां से याद रखेंगे। उसके बाद एक सवाल और बच्चों, ट्रेन 18 कौन सी फैक्ट्री बनाती है? तो क्या कहोगे? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बच्चे चेन्नई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहली वंदे भारत ट्रेन किन दो नगरों के बीच चलाई गई? तो क्या याद रखोगे बच्चों? दिल्ली से किस किस के बीच में? तो क्या कहोगे? कटरा के बीच में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। अंतरराष्ट्रीय धम्म उत्सव सन 2023 कहां मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय धम्म उत्सव सन 2023 बच्चों कहां मनाया गया? बड़ा बढ़िया सवाल है। ऑप्शंस फर्स्ट है दिल्ली, ऑप्शन सेकंड बच्चों भोपाल, ऑप्शन थर्ड बच्चों असम, ऑप्शन फोर्थ है बच्चों मुंबई। मुंबई, ठीक है। बड़े ध्यान से देखो, अगर मैं अंतरराष्ट्रीय धम्म की बात करूं, धम्म उत्सव की बात करूं, तो अंतरराष्ट्रीय धम्म उत्सव कहां मनाया गया था बच्चों? भोपाल। भोपाल। कौन सा संस्करण था? संस्करण तो क्या कहेंगे बच्चे? संस्करण था 7वां। उद्घाटन किसने कहा था? किया था उद्घाटन, उद्घाटन
तो क्या कहेंगे बच्चे, राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। यहां अगर मैं बात करूं द्रौपदी मुर्मू कौन है बच्चों, तो क्या कहोगे, भारत की राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति कौन से राज्य से हैं, तो क्या कहेंगे बच्चे, उड़ीसा। क्या कहेंगे, उड़ीसा। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे अमेरिका की बात कर लूं, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, अमेरिका, जो बाइडेन। कौन से नंबर के बच्चे, 46वें नंबर के। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन से नंबर के, 46वें। अमेरिका में राष्ट्रपति का पद कौन, कितने उसका रह रहा है, राष्ट्रपति का पद बच्चों, तो कितना कहोगे, 4 साल का। कितना कहोगे, 4 साल का। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय धम्म उत्सव सन 2023 कहां मनाया गया, तो क्या कहोगे बच्चों, भोपाल। क्या कहोगे, भोपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, भोपाल। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बच्चों 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, बड़ा ध्यान से। ये भी सवाल था बच्चों, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 का संबंध किससे है, संबंध किससे है बच्चों, किससे है। ऑप्शंस, फर्स्ट बोलने की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का उपबंध। संवैधानिक उपचारों का उपबंध। देखो बच्चों यहां अगर मैं बात करूं आर्टिकल 14 से लेकर के 18, सबसे पहले तो क्या कहोगे, समानता का अधिकार। क्या कहोगे बच्चों, समानता का अधिकार। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए आर्टिकल 14 क्या कहता है, 15 क्या कहता है, 16 क्या कहता है, 17 क्या कहता है, 18 क्या कहता है, राज्य सभी के लिए समान कानून बनाएगा, कानून बनाएगा। राज्य सभी के लिए बच्चों समान कानून बनाएगा। राज्य लिंग जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य लिंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य नौकरियों में समान अवसर प्रदान करेगा। सत्रह अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। उसके बाद बच्चे 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। उसके बाद अगर आपसे उपाधि की मैं बात करूं बच्चों, उपाधि जो पेपर में पूछी जा, उपाधि आपको ये याद रखनी है, देव नाम प्रिय किसकी थी बच्चों, अशोक। किसकी थी, अशोक। उसके बाद लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया किसकी थी बच्चों, तो क्या कहोगे, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों केसरे हिंद, केसरे हिंद और सर्जेंट, सर्जेंट तो क्या कहोगे, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। सर और नाइटहुड, सर और नाइटहुड किसकी थी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक। उसके बाद प्यारे बच्चे यहां एक और बचा बच्चे, क्या, अजात शत्रु
ये किसकी थी? तो याद रखेंगे बच्चे, अजातशत्रु किसकी थी? राजेंद्र प्रसाद। और अजातशत्रु बच्चों इसी की थी, किसकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो यहां आर्टिकल 14 से 18 का संबंध किससे है बच्चे? तो क्या कहोगे आप लोग? समानता का अधिकार। किससे है बच्चे? समानता का अधिकार। स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद बच्चे आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। चलो बच्चे, चलो बच्चे, यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चे, बड़ा प्यारा सा सवाल है, इस बार था संघीय सहयोग संगठन ब्रिक्स। ब्रिक्स में बच्चों ब्रिक्स सम्मेलन सन 2023 में किस देश ने भाग नहीं लिया? भाग नहीं लिया। ठीक। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों रूस, ऑप्शन सेकंड है बच्चों भारत, थर्ड है बच्चों चीन, और यह है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका बच्चे। ठीक है, बड़े ध्यान से अगर मैं बात करूं आप लोगों से ब्रिक्स की, तो ये BRIC और क्या कहोगे? एस। BRIC और क्या कहोगे? एस। बी का मतलब क्या कहोगे बच्चों अगर आपसे कहा जाए ब्राजील? आर का मतलब क्या कहोगे बच्चों? रूस। आई का मतलब क्या कहोगे? इंडिया, भारत। सी का मतलब क्या कहोगे बच्चों? चीन। और एस का मतलब क्या कहोगे बच्चे? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। ठीक, अगर आपसे कहा जाए बच्चे G20 सन 2023 कहां हुआ, तो क्या कहोगे? भारत। G20 का 21वां देश, 21वां देश, तो क्या कहेंगे बच्चे? अफ्रीका संघ। ये क्या कहोगे? अफ्रीका संघ। अब की बार दिखाई देंगे सवाल अफ्रीका संघ। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों अफ्रीका संघ का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, तो क्या कहोगे? आदिस अबाबा। क्या कहोगे? आदिस अबाबा। क्या कहोगे बच्चों? आदिस अबाबा। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए और भारत में क्या क्या हुआ, तो क्या कहोगे? संघीय सहयोग संगठन। संघीय सहयोग संगठन। संघीय सहयोग संगठन, ये भी कहां हुआ बच्चों? वाराणसी। वाराणसी। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट सन 2023, ग्लोबल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स समिट, तो ये भी कहां हुआ बच्चों? लखनऊ। कहां हुआ है बच्चों? लखनऊ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिक्स सम्मेलन सन 2023 में किस देश ने भाग नहीं लिया, तो क्या कहोगे बच्चों? रूस। क्या कहोगे? रूस बच्चे। क्या कहोगे? रूस। बड़ा प्यारा सा सवाल था, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे बच्चे। चलो, अगला सवाल है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12। भारत भारत ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? कौन सा ऑपरेशन चलाया बच्चों? ऑपरेशन चलाया। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है आपका ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन दोस्त,
ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन देवी शक्ति, देवी शक्ति बच्चों, ये ऑपरेशन है आपके। अगर मैं बात करूं आप लोगों से भारत ने यूक्रेन में, तो क्या कहोगे? ऑपरेशन गंगा। ये कहां ऑपरेशन चला था बच्चों? गंगा। उसके बाद ऑपरेशन दोस्त बच्चों, क्या कहोगे? तुर्की, तुर्की। इजराइल में बच्चों अजय, और देवी शक्ति कहां चला था बच्चों? अफगानिस्तान में। ठीक। यूक्रेन की राजधानी बच्चों कीव। ठीक, यूक्रेन की राजधानी क्या है बच्चों? कीव। राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौन है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? जेलेंस्की। क्या कहोगे? जेलेंस्की। तो भारत ने यूक्रेन में, देखो बच्चों सवाल था ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई बच्चों। देखो यहां बात करूं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 1991। अब बड़े ध्यान से समझना आप लोग, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार तो किसे मिला था बच्चों? जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए पहली महिला, आशापूर्णा देवी, आशापूर्णा देवी। और सन 2024 में किसे मिला बच्चों? सन 2024 में दो भाषाओं के लिए मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उर्दू भाषा के लिए, एक क्या कहोगे बच्चा? संस्कृत भाषा के लिए। तो उर्दू भाषा के लिए किसे मिला? तो क्या कहोगे? गुलजार। क्या कहोगे बच्चों? गुलजार। और इसमें संस्कृत भाषा के लिए किसे मिला? तो रामभद्राचार्य, रामभद्राचार्य। फिर उसके बाद अगर मैं राशि की बात करूं, राशि की, राशि की, तो क्या कहोगे बच्चों? 11 लाख। क्या कहोगे? 11 लाख। तो इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। यहाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? 1991 में। ठीक है। धीरे 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 बच्चों आगे चलते चले जाएंगे और याद करते चले जाएंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। यहां जो अगला सवाल है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? हल्का सा सवाल है बच्चों। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष बच्चों, वृक्ष है। ऑप्शंस फर्स्ट अशोक, अशोक, पलाश। थर्ड है बच्चों कचनार की फली, और फोर्थ मेरे प्यारे बच्चे अशोक हो गया, पलाश हो गया, कचनार की फली होगी। उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों में उर्दू, उर्दू। ठीक है, ये बढ़िया सवाल है। यहां क्या कहा? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो अशोक क्या है बच्चों? राजकीय वृक्ष। पलाश क्या है बच्चों? राजकीय फूल। कचनार की फली क्या है बच्चों? राजकीय सब्जी। और उर्दू क्या है बच्चों? दूसरी राजकीय भाषा। कब मान्यता मिली थी बच्चे? 1989। और पहली राजकीय भाषा क्या है? पहली तो क्या कहेंगे? हिंदी, हिंदी। कब मान्यता मिली थी? 1947 बच्चे। कब कहोगे? 1947। उसके बाद अगर मैं नृत्य की बात करूं, नृत्य, तो नृत्य कौन सा? कथक। नृत्य कौन सा है बच्चे? कथक। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों नृत्य कौन सा? कथक। पुराना नाम, पुराना नाम तो क्या कहोगे? यूनाइटेड प्रोविनेंस, यूनाइटेड प्रोविनेंस बच्चों। उसके बाद अगर मैं कहूं लोकसभा सीट, अस्सी। राज्यसभा सीट 31। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट बच्चे कितनी? 31। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए विधान परिषद सीट,
विधान परिषद तो क्या कहोगे 100, और विधानसभा सीट बच्चे तो क्या कहेंगे बच्चे 404, या 400 क्या कहोगे 3, 400 क्या कहेंगे बच्चों 3। ठीक है, यहां इतनी बातें आप इससे याद रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है बच्चों? देखो आज आप सबके लिए बहुत ही अच्छी शुरुआत की है, बस शुरुआत कर दी है बच्चों। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो क्या कहोगे अशोक। क्या कहोगे बच्चों? अशोक। ठीक है बच्चों, ये थे आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल। और बच्चे मैं आप सबसे एक हाथ जोड़ करके मेरी विनती है, इन क्वेश्चनों की बच्चों आप नोट्स जरूर तैयार करें। आज पहला मॉक टेस्ट था, हल्का फुल्का पहले साल के जो इस बार बच्चों उत्तर प्रदेश पुलिस जीके में सवाल पूछे गए हैं, एक तो वो सवाल थोड़े से इंक्लूड किए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी आप सबको बच्चों दी है। तो अब बच्चों बिल्कुल भी नहीं आराम करना है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत हार्ड वर्किंग करना है, क्योंकि इस बार जो एग्जाम होगा बच्चों वो बहुत प्यारा सा एग्जाम होगा। और इस बार बच्चों लीक नहीं होगा। तो और ये कहा है कि 6 महीने के अंदर हम कभी भी एग्जाम करा सकते हैं, तो वो 6 महीने पता चला कि दूसरे महीने एग्जाम होगा, क्योंकि बच्चों सरकार बड़ी एक्टिव है और ये मान करके चलो कि वो एग्जाम भी बच्चों बहुत ही जल्दी आपका करा लेगी। तो बिल्कुल भी एक भी दिन नहीं आपको आराम करना है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत हार्ड वर्किंग करनी है। तो बच्चों इसी बात के साथ मैं आपसे विराम लेना चाहूंगा। अगर ये लेक्चर बच्चों आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहले की तरह इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।